जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था धनुष यज्ञ का, जब प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी के साथ जो है जनकपुर पधारते हैं, जहाँ पर आयोजन हुआ होता है। जैसे ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुँचते हैं, तब वहाँ पर मानो वो दोनों राजा जो है ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारा मंडल के बीच में जो दो पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है सुशोभित हो रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो उन्हें एकटक निहारते रहे हैं। वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी नगरवासी हैं, सब जो है श्री राम जी को एकटक देखते रहते हैं। और जिनके मन में हरि भक्ति होती है, जिन राजाओं के मन में हरि भक्ति होती है, वो श्री राम जी के चरणों में जो है अपनी प्रीतिबद्ध करते हैं। और लेकिन जिन राजाओं में अहंकार होता है, अभिमान होता है, वो राजा जो है श्री राम जी को देखकर जो है क्रोध होते हैं। तब यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छी चौपाई कही है, बहुत ही सुंदर चौपाई कही है। वो कहते हैं कि जिनकी भावना रही जैसी, तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। मतलब जिनकी भावना जैसी है जिसके अंदर, उन्होंने प्रभु श्री राम जी को वैसे ही देखा। तो वही कहते हैं कि जिन राजाओं के अंदर हरि भक्ति थी, उन्होंने प्रभु श्री राम जी को जो है भगवान रूप में देखा। और जिन राजाओं में अहंकार था, उन राजाओं ने प्रभु श्री राम जी को क्रोधवश देखा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम प्रभु की जो है भक्ति करते हैं, सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? भावना देखी जाती है। अगर आपकी भावना जो है एकदम निश्चल है, तो वो भावना से अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, तो वो तुरंत ही भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं इस चौपाई के माध्यम से। अब स्वयंवर जो है शुरू होने वाला है, तब अब सीता जी को बुलाया जाता है। स्वयंवर में सीता जी जो है चकित होकर अपना चित्त जो है श्री राम जी के चरणों में लगा देती हैं और उन्हें देखती हैं। फिर वो देखती हैं कि सभी यहाँ पे बड़े गुरुजन बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा वो उनसे शर्मा जाती है, लज्जा आती है सीता जी को, और वो जाकर अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। अब आइए मैं आपको पिछले दोहे से जोड़ती हूँ। बोले बंदी बचन बर, सुनहो सकल महिपाल, पन विधे कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। अर्थात भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। भाट अर्थात जब किसी राजाओं के साथ ऐसे महिपाल होते हैं जो राजाओं की जो है तारीफ करते हैं, जो राजाओं के गुणगान करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है भाट। क्या कहा भाटों ने? हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। पन विधे कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भुजा उठा के जो राजा का जो है हम संदेश कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नृप भुज बलु बिदु, शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो महिपाल कि नृप अर्थात राजा, भुज बलु बिदु, शिव धनु राहु, और शिव जी का धनुष जो है राहु है। गरौ कठोर विदित सब काहू, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। रावण बानु महाभट भारे, रावण इतना बड़ा योद्धा होकर बाणासुर भी इस धनुष को देखकर जो है चुपके से चलते बने। देखी सरासर गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज दोई तोरा। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनय विचार बरई हटी तेही। तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक
वरण करेंगी, अर्थात पति रूप में चुनेंगी। बिना ही विचार बरई हटी देही, और जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो त्रिभुवन में तो उसका यश गुणगान होगा ही होगा। और जानकी जी जो है बिना किसी सवाल के उस राजा के गले में वरमाला डाल देंगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। प्रण सुनकर सब राजा जो है ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमाए। मतलब अब ये बात सुनकर जिनके अंदर अहंकार था, जिन राजाओं के अंदर, वो तमा के खड़े हुए। भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांधी अर्थात कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। कौन राजा? जिनके अंदर अहंकार बसा हुआ था। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। वे तमाकर मतलब अर्थात बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। अब देखिए यहाँ पर वो राजा आते हैं जिनके अंदर, सबसे पहले वो राजा आ रहे हैं जिनके अंदर अहंकार बसा हुआ है और तमा के उठते हैं और सोचते हैं ये तो मेरा चुटकियों का खेल है। और वो राजा जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा विवेक है और जो बहुत हरिभक्त राजा जो है वो तो जाते ही नहीं हैं धनुष के पास। चाप समीप महीप नहीं जानी। अब यहाँ पर दोहा है। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलही लजाई। वे मूर्ख राजा तमा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गुरु आई। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिकु अधिकु गुरु आई। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। अब देखिए यहाँ क्या बात कह रहे हैं। भूप सहस दस एक ही बारा। अब यहाँ पर जो है एक बार में 10,000 राजा जो है धनुष को उठाने लगे उठावन टरई न टारा। वह उनके टाले नहीं टलता, तब भी वो धनुष जो है हिल भी नहीं पाता है। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचन से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। वैसे वही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि शिव जी का धनुष कैसे नहीं डगमगा रहा। जैसे कामी पुरुष के वचनों से अगर सती का मन भी जो है नहीं डगमगाता है, वैसे ही शिव जी का धनुष भी नहीं डगमगाया। 10,000 राजाओं ने एक साथ उसे हिलाने की भी कोशिश की। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए वो सभी राजा। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। नृपहन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में
सने हुए थे। क्या बोले अब जनक जी? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु ठाना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल बिये बिर आए रणधीरा। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण कर कर आए, तथा वो भी बहुत से रणधीर वीर आए। वही जनक जी कह रहे हैं कि देवता, राक्षस, सब मनुष्य का शरीर धर के भी आए हैं इस धनुष यज्ञ में भाग लेने, लेकिन कोई इसे हिला भी नहीं पाया है। अब यहाँ पर दोहा है, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को भी रचा नहीं है। पावनिहार बिरंचि जनु, रचौ न धनु दम निये। कहूँ काहि यहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। रहूं चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सके। वही जनक जी कह रहे हैं कि धनुष पर चाप चढ़ाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, कोई उसे जो है भूमि से जरा सा हिला भी नहीं पाया है। अब जनि कोई माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बैदहि विबाहु। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का जो विवाह है लिखा ही नहीं है, यहाँ पर जनक जी कहते हैं। सुकृतु जाई जोई पनु परिहरऊँ, कुंवारी कुंवारी रहऊँ का करऊँ। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। जो जन तऊ बिनु भट भूमि भाई, तो पुनि करऊँ हो तऊ न हसाई। यदि मैं जानता कि पृथ्वी जो है वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। माखे लखनु कुटुल भय भोए, रणपत फरकत नयन रिसहें। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, उनकी बोहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र जो हैं क्रोध से लाल हो गए। अब लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधित थे जब उन्होंने ऐसी बात सुनी कि यहाँ जो है धरती जो है वीरों से शून्य हो गई है, तब लक्ष्मण जी यह क्रोध में तमतमा के उठे कि कैसे कह रहे हैं हमारे होते हुए। अब यहाँ पर दोहा है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। जब नहीं रहा गया लक्ष्मण जी से, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी, रघुबन सही महु जह कोई होई, ते ही समाज अस कहीं न कोई। रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कह सकता। कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंश समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसके सामने ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाऊ न कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं जो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरी मूलक जिमि तोरी। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं।
मतलब वही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड को जो है मैं गेंद की तरह उठा सकता हूँ, उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज है। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। सकौ मेरी मूलक जिमी तोड़ी, सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। अब आगे, नाथ जानी अस आयसु हो, कौतकु करो बिलोकऊं सो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। वही कह रहे हैं कि इस चाप चढ़ा दूं, धनुष पे मैं चाप चढ़ाकर इसको 100 योजन तक ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पर दोहा है, तोरे छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बल नाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते अर्थात बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। जो ना करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु मात। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगनी मही दिग्गज डोले। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी जो है कांप उठे। डगमगनी मही दिग्गज डोले, दिशाओं के हाथी जो है वो भी कांप गए। सकल लोक सब भूप डराने, सिय ही हर्षु चनकु सकु चाने। सभी लोग, सभी राजा जो है डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी जो है वाणी बोलते हैं। उठौ राम भजौ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। क्या बोलते हैं अब विश्वामित्र जी, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का ये संताप जो है मिटाओ। सुनु गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादु न कछूर आवा। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर निवाया, उनके मन में हर्ष हुआ न विषाद। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। वे अपनी एड़ अर्थात खड़े होने की जो शान होती है, जवान सिंह भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठे और खड़े हुए। श्री राम जी जो है, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए अर्थात वे अपनी एड़ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। अब यहाँ पर दोहा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के हृदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे जो है हर्षित हो गई। नृपहन केरी आसन सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महीप कुमिद सकुचाने, कपटी भूप उल्लुक लुकाने। वे मौन हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमिद सकुचित हुई और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वही बता रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं।
राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना जो है बंद हो गया सभी राजाओं का, वे मौन हो गए। जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी जो उल्लू जो है वो छिप गए। भय विशोक कोप मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आय सुमागा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना कर कर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मानी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कूजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर जो है रोमांच से भर गए। अब वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे नगर के जो वासी थे, जो चाहते भी थे कि जो सीता जी का स्वयंवर जो है श्री राम जी से हो जाए। बंदी पीतर सुर सुकृ संभारे, जो कछु पुनि प्रभाव हमारे। उन्होंने पीतर और देवताओं की वंदना कर कर अपने पुण्यों का स्मरण किया। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो है गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सब जो है वहाँ के नगरवासी जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सकहि समीप बोलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। श्री रामचंद्र जी का जो वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी क्या वचन बोलती है। सखी सब को तकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर सीता जी की जो माता है उन्हें भी जो है विश्वास नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि ये कोमल सा राजकुमार हट कर रहा है, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है। कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिजय वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का जो राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट बली नाही। ये तो बालक है, श्री राम जी को क्या कहती हैं, ये तो बालक है, ये अपनी हट से क्यों तोड़ना चाह रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, अब सब राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ पर उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किससे उपमा दी गई है, बाल मराल की मंदर लेही, कि हंस के बच्चे कभी मंदराचल पर्वत जो पहाड़ है मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं। वही कहना चाह रही हैं कि ये तो बालक है। श्री राम जी को क्या कह रही है सीता जी की जो माता, ये तो बालक है, तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा क्यों दे रहे हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और तो कोई समझा कर कहे या ना, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानपन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ
जानने में नहीं आते। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनऊ न रानी। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। वही बोलती है कि जो देखने में छोटा है, तेजवान है, उसे कभी भी हल्के में नहीं समझना चाहिए। वो रानी को समझाती है एक सखी। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोशय सुजसी सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कि घड़े से उत्पन्न कौन हुए थे, मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र। सोशय सुजस सकल संसारा, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार जो है भाग जाता है। वही एक सखी समझा रही है रानी को कि घड़े से जो उत्पन्न हुए थे अगस्त्य मुनि, उन्होंने जो है समुद्र जो है कहाँ वो पूरा सोख लिया था। अब यहाँ पर दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बस कर अकुश खबर। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। वही बता रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी और जो सभी देवताओं का जो ये मंत्र जो होते हैं वो सब छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजऊ संसऊ अस जानी, भजब धनषु राम सुनु रानी। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। ऐसा एक सखी कहती है सीता जी की, रानी को समझा रही है। देवी तजऊ संसऊ अस जाने, कि ऐसा जानकर संदेह जो है आप त्याग दीजिए और धनुष जो है श्री राम जी अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भे पर तीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को जो है विश्वास हो गया, उनकी उदासी जो है मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम जो है अत्यंत बढ़ गया। तब राम ही बिलोकु बैदेहि, सब हृदय बिनवति जेहि तेहि। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, अब यहाँ पे जो है सीता जी के अंदर थोड़ा भय भी था, हो रहा था कि अब श्री राम जी जो है धनुष जो है उठाने जा रहे हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। करऊँ सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरऊँ चाप गरु आई। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह कर कर धनुष के भारीपन को हर लीजिए। यहाँ पर सीता जी जो है प्रार्थना करती हैं। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कि नहु तुअ सेवा। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सीता जी जो है गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, शिव जी से प्रार्थना करती हैं और वही कहती हैं जो मैंने आपकी आज तक सेवा की है वो इसी दिन के लिए ही सेवा की थी, उसका आज मुझे फल दे दीजिए। अब यहाँ पर दोहा है। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल।
पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमरी बहुरी मन क्षोभा। अर्थात अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण कर कर सीता जी का मन जो है शुद्ध हो उठा। वो मन ही मन क्या कहने लगी, अह तात दारुनु हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ हुना हानि। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न को, बुध समाज बड़े अनुचित हो। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की जो सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सीरस सुमन कन बेदहूँ हीरा। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर से फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है, अतः ये शिवजी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब यहाँ पर वही बोल रहे हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपत ही निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अब सीता जी जो मन ही मन परेशान हो रही हैं, संताप कर रही हैं कि प्रार्थना कर रही हैं कि हल्का कर दीजिए, धनुष का जो भार है वो हल्का कर दीजिए। हम यहाँ पर दोहा है, प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के जो चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। खेलत मन सिज मीन जग, जनु विधि मंडल डोल। मानो चंद मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, वैसे ही सीता जी के जो नेत्र जो आंसू है वो कोने में ही रह जा रहे हैं। सकचु व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीतियुर आनी। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में जो है विश्वास ले आई। तन मन बचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य मनाएंगे। जे या जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। सीता जी मन ही मन सोच रही हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलऊ न कछु संदेहु। जिस पे जिसका सच्चा स्नेह होता है वो उस पर मिलता ही है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वार
जो है शरीर के जो द्वारा है प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं रहेगा। यही बिलो की तकौ धनु कैसे, चितव गरऊ लघु ब्यालही जैसे। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी जो है छोटे से सांप की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर दोहा है, लखन लखाओ रघुवंश मणि, ताकऊ हर को दंडु, पुल की गात बोले बचन, चरण चाप ब्राह्मणु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्राह्मणों को चरणों से दबाकर निम्नलिखित जो है वचन बोले। क्या बोलते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। अब यहाँ पर वही बोल रहे हैं लक्ष्मण जी जो है, क्या बोल रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष जी, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। दिसी कुंजरहु कमट अहि कोला, धरऊ धर निधरी धीर न डोला। हिलना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि श्री राम जी जो है शिव जी के धनुष को जो है तोड़ने जा रहे हैं, पृथ्वी को थामे रखो। रामी चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनु आयसु मोरा। राम चहे, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। अब यहाँ पर वही बोल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो है तो आखिर शेष जी का ही अवतार, तो वही बोल रहे हैं कि धीरज धर के तुम जो है पृथ्वी को थामे रहो। चाप समीप राम जब आए, नर नारही सुर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्य को मनाया। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मद महीपन करे अभिमानु। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान जो है, मंद महीपन करे अभिमानु। जितनी जो संदेह था, जो सब स्त्री पुरुष जो है पुण्यों का समान, और सबका स्नेह संदेह ज्ञान नीच राजाओं का जो अभिमान है, वो कह रहे हैं कि सब जब श्री राम जी समीप आ गए हैं तब। भृगुपति करी करब करुआई, सुर मुनि बरनन केरी कंदराई। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की का जो भय है, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रा नहीं कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहत उपाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारी, चहत अपारु नहीं कोउ कड़हारू। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। वही कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो परशुराम जी के गर्व की जो गुरुता है, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की का जो भय है, सीता जी का जो सोच है, जनक जी का जो पश्चाताप है, रानियों के जो दारुण दुख का दवानल है, ये सब जो है शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। वे श्री रामचंद्र जी के जो भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। अब यहाँ पर दोहा है, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितय सिय कृपाय तन, जानी विकल विशेषे। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। अब यहाँ पर श्री राम जी जो है सब लोगों की ओर देखते हैं और उन्हें चित्र में लिखते हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी जो है
सीता जी को देखते हैं। चितयसिय कृपया तन जानि विकल विशेषी, जानते हैं कि सीता जी जो है बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।